So, dear children, good morning to all of you. And now we will revise the chapter, the full syllabus of EVS we are going to revise. Tomorrow is your first exam. कल आपका first exam है and that is of EVS. I hope you all know that. और आपको chapters भी पता है हमने कौन कौन से करने हैं PT3 में. Chapter number 9, 13 and 15 जो कि हैं गुड मैनर्स, आवर स्कूल एंड ट्रैवल अराउंड. सो ये चैप्टर आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लेने हैं. आज हम वर्चुअल क्लास में सब तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर रहे हैं. सो जो बच्चे ध्यान से वर्चुअल क्लास अटेंड करेंगे और जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, उनकी रिवीजन अभी हो जाएगी सब सारी. ठीक है. सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव टुडे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर गुड मैनर्स. इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था. हमने सीखा था कौन कौन सी गुड मैनर्स हमें फॉलो करनी चाहिए, हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं टू बी अ गुड चाइल्ड. ठीक है. सो इस चैप्टर में देयर वर ओनली 4 क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. we'll start with the first question. Shivansh, please read the question and the answer. Unmute yourself first. Mic on करिए. Good manners make a good children. बेटा क्वेश्चन रीड करेंगे ना पहले हम. What kind of children good manners make us? Very good Good answer. children. So question is, what kind of children good manners make us? Now you people should try to write the answer in the chat box also, ताकि आपकी written practice भी एक बारी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है हमने आंसर. ठीक है. So बाकी बच्चे साथ साथ chat box में लिखेंगे. So question says, what kind of children good manners make us? तो जो बच्चे good manners follow करते हैं, उनको practice करते हैं, वो कैसे बच्चे बनते हैं, वो कैसे children बनते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में. एंड आंसर हम कैसे लिखेंगे. गुड मैनर्स मेक अस गुड चिल्ड्रन. मतलब अगर हम गुड मैनर्स फॉलो करते हैं तो हम गुड चिल्ड्रन बन जाते हैं. तो ये कितना इजी क्वेश्चन है. हमने कैसे स्टार्ट किया. गुड मैनर्स मेक अस, ये हमने क्वेश्चन में से ले लिया और आगे क्या लिख देना है. गुड चिल्ड्रन. तो दिस वे आवर आंसर विल बी कंप्लीट. दिस इज वेरी इजी वन. आरव ने भी लिखा है आंसर चैट बॉक्स में. पविका, तनीषा बेटा, you have to start with the capital letter and end with the full stop. Okay, you have to take care of this. कई बच्चे ये फॉलो नहीं करते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते वो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाविका, प्लीज रीड. Where should we put waste paper? वेरी गुड आंसर. We should put waste paper in the dustbin. यस. सो दिस इज अ गुड मैनर जो हमें फॉलो करनी चाहिए. हमने इस चैप्टर में सीखा था जो भी वेस्ट पेपर होता है जो हम यूज़ नहीं कर रहे उसको हमें कहाँ थ्रो करना चाहिए. वी शुड नॉट लिटर. मतलब हम इधर उधर नहीं उसको फेंक सकते कहीं भी, फ्लोर पे, क्लास में या आप घर पे हो, कहीं बाहर हो. इट शुड नॉट बी ऑन द फ्लोर और एनीवेयर. इट शुड गो इनटू द डस्टबिन. सो क्वेश्चन में यही है कि वेयर. जब वेयर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. शिवांश, म्यूट योरसेल्फ प्लीज. जब क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट होता है तब हम प्लेस के बारे में बताते हैं आंसर में. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज़ योर हाउस और वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टडी, तो हम प्लेस के बारे में बताएंगे फिर. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या बताना है कि हम वेस्ट पेपर्स कहाँ पे फेंकते हैं. वी शुड पुट द वेस्ट पेपर्स इन द डस्टबिन. सो दैट मीन्स हमें वेस्ट पेपर्स डस्टबिन में फेंकने चाहिए. और डस्टबिन क्या होता है. डस्टबिन एक कंटेनर होता है इन विच वी थ्रो गार्बेज. ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है ना वर्ड मीनिंग्स में. आज जो मैंने आपके साथ गूगल फॉर्म भी शेयर किया उसमें मैंने आपको मीनिंग्स भी कराए हैं ना 2-3 वर्ड्स के. सो सेम वे आपको मीनिंग्स भी पता होने चाहिए वर्ड के. ओके. व्हेन यू रीड द चैप्टर रीड द मीनिंग्स ऑल्सो. यस डियर. हाँ जी मैम, आज सुबह ना मैंने गूगल फॉर्म किया था और मेरे मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 आए थे. दैट्स वेरी गुड. दैट मीन्स आपको अच्छे से तैयारी है पेपर की. नेक्स्ट रीड करते हैं. यस पलक. मैम, मैंने भी गूगल फॉर्म किया था, मेरे 10 आउट 10 आए थे. Okay. So you will not unmute to let me know of your marks. Excuse me, dear. ma'am. Please wait. I Ma'am, said मेरे you भी 10 will not unmute now to share your marks. I know you have all performed very well. That's good. Palak, read Excuse this. me, ma'am. Yes, Gurveer.
I did the Google form. I got 10 out of 10. Gurveer, I think I just mentioned not to unmute yourself to discuss the marks. You don't pay attention to what the teacher is saying, na? This happens every day. Palak, read the question now. Okay, ma'am. Name few golden words. Good. Answer. Few golden words are please, sorry, thank you, excuse me. हाँ जी, वेरी गुड. अब आपने सबने क्वेश्चन देखा, इसमें मैम ने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला हुआ. क्यों? पलक, वाई क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है इसमें? Do you know why ma'am has not put a question mark? No, ma'am. No? Okay, I'm going to tell you, so all should listen carefully. यहाँ पे देखो मैम ने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया है, नेम. मतलब हमने सिर्फ नेम लिखने हैं. मैम ने क्वेश्चन में वेयर, वाई, हाउ, व्हेन ये नहीं ना पूछा. WH वर्ड से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो रहा. सो इसलिए जब WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वेयर हो, व्हेन हो, हाउ, वाई, ऐसा कोई वर्ड हो, तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं पीछे. जब वर्ड स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नेम से, तब हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते उसमें. ठीक है. सो दैट इज वाई मैम ने फुल स्टॉप लगाया. सो नेम हमने कौन सा बताना है, किसके नेम्स बताने हैं? फ्यू गोल्डन वर्ड्स में. अब इस चैप्टर में हमने गोल्डन वर्ड्स भी सीखे थे, जो कि थे प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, है ना. और ये भी हमने सीखा था कौन सा वर्ड हम कब यूज़ करते हैं. सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? फ्यू गोल्डन वर्ड्स आर, और आगे लिखेंगे प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी. वेरी गुड. गुरशीन ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है चैट बॉक्स में. अनन्या, आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा बेटा, फ्यू गोल्डन वर्ड्स से स्टार्ट करना है. सेम वे लक्ष्य ने और समर ने भी पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है. सो नाउ हम जल्दी से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि हम प्लीज़ कब यूज़ करते हैं. प्लीज़ हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी हो, हमें किसी की हेल्प चाहिए है, या हमें किसी से कोई फेवर चाहिए है, तब हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं. राइट. सॉरी वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी मेक अ मिस्टेक, और व्हेन वी हर्ट समवन बाय मिस्टेक, व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, देन यू शुड यूज़ वर्ड सॉरी. थैंक यू वर्ड हम यूज़ करते हैं व्हेन समवन हेल्प्स यू, जब किसी ने आपकी हेल्प करी है, आपको कोई फेवर दिया है, कोई सर्विस प्रोवाइड करी है. जब जैसे मैम आपको अब क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ना, तो आप मैम को थैंक यू बोलते हो. सेम वे जब आपकी कोई किसी तरह की भी हेल्प करता है, तब हम उसको थैंक यू बोलते हैं. एंड एक्सक्यूज मी हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी नीड समवन्स अटेंशन. लाइक अभी मैम आपको बार बार बोल रहे थे दैट प्लीज़ वेट, डो नॉट अनम्यूट, बट यू पीपल वर नॉट लिसनिंग. सो इफ़ यू नीड समवन्स अटेंशन, यू शुड फर्स्ट से एक्सक्यूज मी. एंड अगर आपको सामने वाला इंसान परमिशन देता है बोलने के लिए, तब आपको बोलना चाहिए. ओके. सो वी शुड प्रैक्टिस ऑल दीज गुड मैनर्स टू बी गुड चिल्ड्रन. ओके. यूज दीज गोल्डन वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन तनीषा इज गोइंग टू रीड फॉर अस. Yes, ma'am. हाँ जी तनीषा, प्लीज रीड बेटा. What should we say when we hurt someone by mistake? And the answer is we should sorry if hurt someone by mistake. Okay, very good. We should say sorry if we hurt someone by mistake. Question क्या था? What should we say, मतलब जब अब यहाँ पे देखो what से स्टार्ट हो रहा है ना, WH वाला वर्ड है what से, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्वेश्चन में. तो हमें क्या कहना चाहिए, कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं. ठीक है. बाय मिस्टेक. हर्ट कैसे करते हैं हम किसी को? मे बी हमारे से कोई पुश हो गया, किसी को धक्का लग गया, हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया, तब भी वो हर्ट हो जाता है ना. बैड वर्ड्स किसी को बोल दे तब भी वो हर्ट होते हैं. सो हमें तब क्या बोलना चाहिए? हमें तब क्या बोलना चाहिए? सॉरी. सो आंसर कैसे लिखना है हमने? वी शुड से सॉरी, और बाकी हम सारा कहाँ से ले लेंगे? क्वेश्चन में से ही. इफ़ वी हर्ट समवन बाय मिस्टेक. सो दिस वे हमने सिर्फ सॉरी ऐड किया आंसर में, बाकी सारी स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन में से लेनी है. ठीक है. हरनीत बेटा, आपने सॉरी के स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं चैट बॉक्स में. सॉरी में डबल ओ नहीं आता, डबल आर आता है. हरनीत, टेक केयर. ओके. एंड हरनीत आप रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं आवर स्कूल.
तो गुड मैनर्स चैप्टर में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे से रीड करने हैं, अभी हमने रिवाइज कर ही लिए हैं, सो देयर वाज नो डिफिकल्टी, आपको ऑलरेडी आते हैं. नाउ हरनीत इज गोइंग टू रीड फॉर अस. हरनीत प्लीज रीड. Where do we get to नो गेट नहीं है, फिर से रीड करो. go to हाँ जी आगे. read and write राइट. वेयर डू वी गो टू रीड एंड राइट. ओके, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये चैप्टर है आवर स्कूल. हमने स्कूल के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में कि स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करता है स्कूल. स्कूल हमें नॉलेज देता है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, रीडिंग राइटिंग भी स्कूल जाके सीखते हैं, और स्कूल में कौन कौन से रूम्स होते हैं वो हमने इस चैप्टर में रीड करा था. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में पूछा है वेयर. वेयर अगेन, वेयर जब क्वेश्चन में हो तो हम किसके बारे में बताते हैं हरनीत आंसर में? वेयर जब होता है क्वेश्चन में, किसको बताया, अभी बताया था मैम ने, व्हेन वी आस्क अबाउट वेयर तो आंसर में किसके बारे में बताते हैं? प्लेस के बारे में, है ना. Place. वेयर डू यू लिव, तो आप किसके बारे में बताओगे? प्लेस के बारे में. तो हम कहाँ लिखने और पढ़ने जाते हैं. रीडिंग मतलब पढ़ना, और लिखना क्या होता है? राइटिंग. ठीक है, तो हम लिखने और पढ़ने कहाँ जाते हैं? जब आप छोटे होते हो, 3 इयर्स के हो जाते हो, तो मम्मा आपको स्कूल भेज देते हैं ना. क्यों? वाई? सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. सो आंसर में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, वी गो टू. टू कहाँ जाते हैं हम? टू स्कूल. यस, आगे लिखेंगे टू रीड एंड राइट. सो दिस वे हमने आंसर भी लिख दिया. इट वाज सो इजी एंड क्विकली से हम पूरा स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन का, हमें आंसर भी आ जाएगा. ठीक है. हरनीत म्यूट योर सेल्फ बेटा. आफ्टर यू गिव द रिप्लाई यू हैव टू म्यूट योर सेल्फ. मैम ने नहीं कहना होता ये. नेक्स्ट गुरशीन प्लीज रीड. Yes, ma'am. Who is the head of the school? वेरी गुड. स्कूल, इतना लंबा स्कूल. डोंट स्ट्रेच द वर्ड्स. ओके, रीड द आंसर नाउ. The principal is the head of the school. यस, दैट्स गुड. सो क्वेश्चन में हु लिखा है गुरशीन. जब हु होता है क्वेश्चन में तब हम किसके बारे में बताते हैं आंसर में? हु किसके Ma'am, लिए? person. वेरी गुड. यस, जैसे वेयर जब होता है तब हम प्लेस के बारे में बताते हैं, जब हु लिखा होता है तब हम पर्सन के बारे में बताते हैं. ओके, जैसे मैम आपसे पूछे हु इज़ योर क्लास टीचर, तो आप अपने टीचर का नेम बताओगे ना, पर्सन का नेम बताओगे. और हु इज़ योर ब्रदर, तो हु होता है पर्सन के लिए यूज. वेरी गुड गुरशीन. सो क्वेश्चन में पूछा है कि स्कूल का हेड कौन होता है. हमने जब माई फैमिली चैप्टर किया था उसमें एक क्वेश्चन था हु इज़ द हेड ऑफ योर फैमिली, है ना. तो आंसर में क्या था? द फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. सो सेम वे जैसे हमारे घर में फादर हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, स्कूल में हेड कौन होता है स्कूल का? प्रिंसिपल. राइट. सो आंसर में हमने द प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है. अब द क्यों लगाया आंसर में? क्योंकि प्रिंसिपल इज़ अ स्पेशल नेम. कि एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है ना, या होती हैं, फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं. सो द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल का पी कैपिटल. बिष्टी ने पी स्मॉल लिखा है, परीक्षा ने भी पी स्मॉल लिखा है चैट बॉक्स में. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस व्हेन यू राइट प्रिंसिपल, पी शुड बी कैपिटल. आगे हमने सारा क्वेश्चन में से नोट कर लेना है, इज द हेड ऑफ द स्कूल. सो दिस वे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. ठीक है. Excuse me, ma'am. हाँ जी बच्चे. जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट भी लिख सकते हैं. बेटा हु इज स्पीकिंग, व्हाट इज योर नेम? मैम समर कुमार. समर. बेटा अभी हम आवर स्कूल चैप्टर कर लें पहले, व्हेन वी विल रीच ऑन ट्रैवल अराउंड चैप्टर, फिर मैम आपको आंसर देंगे. ठीक है. ओके मैम. फर्स्ट पे अटेंशन ऑन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीड करेंगे आरव कुमार. यस मैम. हाँ जी आरव प्लीज रीड. व्हाट इज द यूज ऑफ द असेंबली हॉल? वेरी गुड. आंसर. हाँ जी. फर्स्ट, assembly hall is
used for morning prayer. Very good. Second answer. All the teachers and children assemble here. Very good. Tanav, please mute yourself and sit straight. You are disturbing the class. हाँ जी, good, good आरफ. What is the use of the assembly hall? ठीक है. अब ये भी क्वेश्चन WH से स्टार्ट हो रहा है, what से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है. ठीक है. What is the use of the assembly hall? इसमें हमने रीज़न बताना है कि असेंबली हॉल का हम क्या यूज़ करते हैं, या हर स्कूल में असेंबली हॉल होता है, वो क्यों होता है. ठीक है. तो आंसर क्या है? असेंबली हॉल इज़ यूज्ड फॉर मॉर्निंग प्रेयर. इन एवरी स्कूल देयर इज़ अ मॉर्निंग असेंबली, जिसमें हम मॉर्निंग प्रेयर भी करते हैं, बच्चे न्यूज़ सुनाते हैं, थॉट, जीके क्वेश्चन, हम नेशनल एंथम करते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं. सो वो सारा हम कहाँ पे करते हैं? असेंबली हॉल में. एंड उसके साथ साथ हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे ऑल द टीचर्स एंड चिल्ड्रन असेंबल हियर. वहाँ पे असेंबल कौन कौन होता है असेंबली हॉल में? ठीक है. आरफ, डू यू नो द मीनिंग ऑफ असेंबल? No, ma'am. No. Who can tell me the meaning of assemble? ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है वर्ड मीनिंग्स में, एंड मैम ने इतनी बार बताया. I can speak. Yes, पलक. Together. What? Get together. Get together. Okay, Tanav and Palak gave the answer. Get together. Arav, listen now. Okay. Okay, something is flashing on the screen now, I think. Okay. So assembly hall is used for morning prayer. जो assembly hall होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? मॉर्निंग प्रेयर के लिए. और वहाँ पे कौन कौन असेंबल होता है? टीचर्स एंड चिल्ड्रन दे असेंबल देयर. ठीक है. अब हर स्कूल में कौन कौन होता है? टीचर्स होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं, तो असेंबली में वही वहाँ पे असेंबल होते हैं. असेंबल मीन्स टू कम टुगेदर एट वन प्लेस, जब सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं. और इसमें आपने ध्यान क्या रखना है? एक इस चैप्टर में वर्ड है असेंबली. ठीक है. और एक वर्ड है असेंबल. तो असेंबल में आता है ई आता है लास्ट में, और असेंबली में आता है वाई. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. समथिंग इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन ना मैम? Ma'am, I will speak. वेट बेटा, लेट मी शेयर अगेन. हाँ जी. Who wants to speak? Who said? Ma'am, Sajpreet Singh. Yes, Saj. Please switch on your video first. Then you will speak. Yes, ma'am. Chalo, start now. Who works in the staff room? Staff members or teachers work in the staff room. Very good. So question है who works in the staff room. ठीक है. हमने इस चैप्टर में कितने सारे रूम्स के बारे में पढ़ा था. जो स्कूल में रूम्स होते हैं, जिसमें था प्रिंसिपल्स ऑफिस, स्टाफ रूम, असेंबली हॉल, स्पोर्ट्स रूम. तो वन रूम था स्टाफ रूम, जिसमें कौन वर्क करता है. अगेन हु पूछा है क्वेश्चन में, तो हम आंसर में किसके बारे में बताएंगे? पर्सन के बारे में. तो कौन वर्क करता है ये तो हमें पता ही है. स्टाफ रूम किन के लिए होता है? स्टाफ रूम होता है स्टाफ मेंबर्स के लिए, या स्टाफ मेंबर्स को हम टीचर्स भी बोलते हैं. तो आंसर में ऐसे ही लिखेंगे हम, स्टाफ मेंबर्स और टीचर्स. आप बाकी हमने कहाँ से ले लेना है? क्वेश्चन में से. वर्क इन द स्टाफ रूम. सो दिस वे आवर आंसर विल बी कंप्लीट. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो ईजी वन. जब टीचर्स को फ्री टाइम होता है, या टीचर्स से अपना मील खाना है, उन्होंने टी लेनी है, रेस्ट करना है, नोटबुक चेक करनी है, तो वो कहाँ जाके बैठते हैं? स्टाफ रूम में. ठीक है. एंड चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, दे कैन ओनली गो विद परमिशन ऑफ द टीचर्स. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर ट्रैवल अराउंड. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ट्रैवल का मीनिंग क्या होता है, हम ट्रैवल क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि हमने कई बार अपने प्लेस ऑफ वर्क पे जाना है, अपने रिलेटिव्स से मिलने जाना है, या हमने कहीं घूमने जाना है, तब हम ट्रैवल करते हैं. तो ट्रैवल करने के लिए हम कैसे ट्रैवल करते हैं? फिर हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं. जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट होता है लैंड के लिए,
फिर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उनके अलग अलग व्हीकल्स कौन से थे, कौन से मीन्स से हम करते हैं ट्रैवलिंग। सो ये सब हमने इसी चैप्टर में रीड किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अनन्या प्लीज रीड। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना, चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ साथ में, उनका अभी तैयारी हो जाएगी सारी अच्छे से। अनन्या बेटा आप रीड करोगे? Why do we need means of transport? Ma'am, can I read? We Ishika, need don't means unmute. of transport to go from one place to अनदर। another. हाँ जी अनन्या, आपने रीडिंग कर ली है बेटा बुक में से चैप्टर की? Yes, ma'am. ओके, म्यूट योर सेल्फ नाउ। सो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में वर्ड क्या है? वाई। वाई मतलब जब हम वाई लिखते हैं तब हम रीजन बताते हैं कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में लिखा है वाई डू वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो कार बस स्कूटर साइकिल ये सब क्यों चाहिए, हमें इनकी क्या ज़रूरत है। सो आंसर क्या लिखेंगे? वी नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब हमने क्वेश्चन में से ले लिया यहाँ तक। आगे लिखेंगे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तनीषा ने आंसर पूरा लिखा है चैट बॉक्स में, वेरी गुड तनीषा। सो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम यूज़ करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप खुद इमेजिन करो, आपको अगर स्कूल रोज़ पैदल जाना पड़े, आपका घर दूर है, या आप मार्केट जाते हो जब भी, तब भी आपको पैदल जाना पड़े तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वी विल हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन ट्रैवलिंग। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें ईजिली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए होते हैं, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, and Tanav is reading this question. Tanav, Yes, ma'am. बेटा रीड करिए। What are the different types of the transport? Land transport, water transport, air transport. Good. So what are the different types of transport? Different types of transport कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम लैंड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, हम वाटर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हैं, एंड एयर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर मैम ने क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीनों में आंसर सेम ही आएगा। हम यही लिखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इशिका, नाउ यू मे रीड। Yes, ma'am. Ishika, please read. Yes. Which animal are used as a means of transport? हाँ जी। Some animals like horse, camel, yak, and elephant, etc., are used as a means of transport. यस। सो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम कौन से एनिमल्स को यूज़ करते हैं। तो बेटा जब हमने ये चैप्टर रीड करा था, मैम ने आपको बताया था कि कई बार क्या होता था, जब हमारे पास कोई कार स्कूटर या एरोप्लेन कुछ भी नहीं था तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? पैदल चलते थे, बट उसमें बहुत टाइम लगता था, लोग थक जाते थे। तो फिर उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, चीज़ें इधर उधर लेके जाने के लिए, या खुद उस पर बैठ के ट्रैवल करते थे। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि हम कौन से एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। आंसर में हम क्या लिखेंगे? सम एनिमल्स, मतलब कई एनिमल्स। हमने सारे एनिमल्स के तो नेम्स यहाँ नहीं लिख सकते हम, तो हमने कुछ के लिखे हैं। सो वी विल राइट सम एनिमल्स लाइक हॉर्स, camel, yak and elephant etc. are used as a means of transport,
ठीक है। तो कई बार इनके ऊपर आपने देखा होगा, रोड पे डंकी देखे होंगे, उनके ऊपर सामान भी रखा होता है ना। अगर हम हिल स्टेशंस पे जाएं तो वहाँ हमें याक दिखता है, उस पे लोग ट्रैवल करते हैं या सामान लेके जाते हैं। हॉर्स पे भी होता है, अगर आप कभी वैष्णो देवी गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे कितने हॉर्सेज और पोनीज होते हैं जिन पे सामान रख के लेके जाते हैं। एलिफेंट पे भी लगेज कैरी करते हैं या कई बार उस पर राइड भी करते हैं। कैमल हम यूज़ करते हैं डेजर्ट एरिया में। सो दिस वे सो मेनी एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी बेटा, यस यशदीप। मैम आपने पहला क्वेश्चन था वहाँ पे आपने एक्सेट्रा में फुल स्टॉप लाया था, फिर आपने आर का बड़ा क्यों नहीं लिखा था? अच्छा ओके, वेट, ओके। यशदीप ने कहा है कि एटसेट्रा के पीछे फुल स्टॉप लगाए तो आर का एक कैपिटल क्यों नहीं लिखा। बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट फिनिश नहीं हो रही। एटसेट्रा जो होता है ना वो एक एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड होता है। एटसेट्रा के स्पेलिंग्स वैसे बड़े होते हैं, जब हम छोटा करके उसको लिखते हैं तब उसको ईटीसी लिखते हैं, तो इसलिए इसके साथ फुल स्टॉप लगाया जाता है। बट इसमें ये सेंटेंस के अंदर ही आ रहा है, इसको हम जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट होता है इसका, उसके साथ हम आगे कैपिटल लेटर नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एटसेट्रा इज़ एन एब्रीविएशन। आपको अभी एब्रीविएशन का मतलब नहीं समझ आएगा, ये एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है यशदीप, इज इट ओके ना? ओके गुड। सो नेक्स्ट हरलीन मिनहास विल रीड। हरलीन, Yes. हरलीन आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, म्यूट योर सेल्फ। तनीषा प्लीज रीड। Yes, ma'am. Name different means of land transport. The answer is car, bicycle, bus, scooter, and train. Extra are different means of land transport. यस हरलीन, म्यूट योर सेल्फ बेटा, हरलीन म्यूट करो। तनीषा यू ऑल्सो। ठीक कर दिया। हाँ तनीषा, म्यूट योर सेल्फ, लिसन केयरफुली डियर। नेम डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। आपने क्या बताना है? डिफरेंट मीन्स जो होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के, उनका नेम बताना है हमने। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में कितने सारे व्हीकल्स आते हैं। जो भी व्हीकल लैंड पे चल रहा होता है, रोड पे आप देखते हो, जिसमें कार, स्कूटर, बस, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, बुलक कार्ट, टोंगा, वो सब कहाँ चलते हैं? लैंड पे। तो हम क्या लिखेंगे? कार, बाईसाइकिल, बस, स्कूटर, ट्रेन एटसेट्रा, ठीक है, आर डिफरेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वो लैंड ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मीन्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कोई और लिखना चाहते हो, आपने ध्यान रखना है कि आप स्पेलिंग्स जिसके आपको आते हो वो वाले लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। हरलीन बेटा आपका सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है शायद, अनम्यूट करो, ट्राई अगेन। Yes, ma'am. रीड नाउ, चलो। हरलीन स्टार्ट करिए बेटे। Names of explain their थ्री three main means of हरलीन आप म्यूट करो बेटा, आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही। आई विल रीड इट। नेम एंड एक्सप्लेन थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके तीनों चैप्टर्स में से सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन किया है, वो हमने इस चैप्टर में किया है, ट्रैवल अराउंड में। क्वेश्चन का मतलब है नेम बताना है आपने पहले और फिर एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
तो 3 मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से थे? एक था लैंड ट्रांसपोर्ट, एक था वाटर ट्रांसपोर्ट और एक था एयर ट्रांसपोर्ट। तो तीनों को हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम नेम लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि क्वेश्चन में नेम भी पूछा है। तो नेम क्या था? लैंड ट्रांसपोर्ट। आगे हम लिखेंगे द व्हीकल्स विच रन ऑन लैंड। जो व्हीकल्स लैंड पे रन करते हैं, लैंड पे चलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लाइक कार, स्कूटर, बस एटसेट्रा। तो आगे हमने उनकी एग्जाम्पल्स देनी है। उसके बाद है नेक्स्ट सेम वे, लैंड के बाद था वाटर ट्रांसपोर्ट। सो वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लिखेंगे द व्हीकल्स। फिर से कैसे स्टार्ट करना है आपने? द व्हीकल्स विच सेल इन वाटर। लैंड ट्रांसपोर्ट पे हमने क्या लिखा था? विच रन ऑन लैंड। अब वाटर वाले व्हीकल्स के लिए हम लिखते हैं विच सेल इन वाटर। आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और उसकी एग्जाम्पल्स क्या दे देंगे हम? शिप लिख सकते हैं, बोट लिख सकते हैं, जो भी आपको जिसके स्पेलिंग आते हैं, स्टीमर लिख सकते हैं जिसके स्पेलिंग्स आपको अच्छे से आते हो, राइट। और थर्ड वाला पॉइंट था एयर ट्रांसपोर्ट का। थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। फिर से स्टार्ट कैसे करना है? द व्हीकल्स, आगे विच फ्लाई इन एयर। अब जो एयर में उड़ते हैं व्हीकल्स, उनके लिए हम क्या लिखेंगे? फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। लाइक, फिर एग्जाम्पल्स में हम क्या लिख देंगे? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा। फाइन। सो दिस वे आपका सिर्फ 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से करना है। बाकी सारे क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं, 1 लाइन के, 2 लाइन्स के, जो आपको आते हैं। आप साथ साथ चैट बॉक्स में लिख रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने अभी से उनकी प्रैक्टिस भी हो गई है। ठीक है। So with this, dear children, we have finished with today's session. So if you still have any doubt, आपने कुछ पूछना है, any